प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति साधना में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में मार्गशीर्ष मास की कथा अध्याय 30 का पाठ सुनाने जा रहे हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो। प्रिय भक्तों, अंतिम अध्याय में नारायण जी नारद जी से प्रातः स्नान, तप, दान, नाम जाप, यमुना स्नान, तीर्थ और कथा श्रवण, ज्ञान यज्ञ, इन सभी मार्गों की महिमा सुना रहे हैं। तब उनके मन में इस व्रत को संपूर्ण करने की विधि जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा, हे प्रभु, ब्रह्मा जी ने व्रत करने के नियम तो बता दिए, परंतु उस व्रत को सफलता पूर्वक संपन्न कैसे किया जाए, उस व्रत का उद्यापन कैसे हो, और जो भक्त इन सभी नियमों का पालन करता है उसे अंत में निश्चित रूप में क्या फल मिलता है। आज का यह अध्याय इसी उद्यापन विधि और संपूर्ण फलश्रुति को समर्पित है। तो चलिए अपने मन को एकाग्र करके और यह जानने के लिए कि कृष्ण मास की तपस्या का अंतिम फल क्या है, भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गोलोक का ध्यान करते हुए इस परम दिव्य कथा का रसपान करते हैं। श्री सूत जी महाराज ने मिशारण्य में बैठे सनकादिक ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, जैसे कि ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं, जब परमपिता ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद को भागवत कथा को सर्वश्रेष्ठ साधन या सर्वोच्च भक्ति के रूप में स्थापित कर दिया, तब देवऋषि नारद का हृदय ज्ञान के प्रकाश से भर उठा। वे भगवान की लीलाओं का स्मरण कर आनंदित हो उठे, परंतु उन्होंने कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए इस व्रत विधान को पूर्ण करने हेतु पुनः हाथ जोड़कर अपने पिता ब्रह्मा जी से एक और अंतिम गूढ़ प्रश्न पूछा। हे पिताश्री, हे सर्वज्ञाता, आप धन्य हैं। आपने मार्गशीर्ष मास में किए जाने वाले सभी दिव्य कार्यों को मुझे बताया है। आपने मार्गशीर्ष मास में किए जाने वाले सभी दिव्य कार्यों को सभी अध्यायों के माध्यम से मुझे बताया है। मेरा मन अब संतुष्ट है और आत्मा आनंदित है, परंतु हे प्रभु, मेरे मन में केवल एक ही शंका शेष है। जो भक्त इन सभी नियमों का या इनमें से किसी एक नियम का भी पूरे मार्गशीर्ष मास में श्रद्धा पूर्वक पालन करता है, वह अपने उस मास पर्यंत व्रत को संपन्न यानी पूरा कैसे करे। हे ब्रह्मदेव, नारद जी ने पूछा, कृपया करके मुझे इस मार्गशीर्ष मास के व्रत के उद्यापन की विधि के बारे में बताइए। इस व्रत का समापन किस तिथि को करना चाहिए, उस दिन क्या क्या करना चाहिए, और उस उद्यापन सहित व्रत को करने का अंतिम फल क्या है। कृपया कर यह संपूर्ण रहस्य मुझे समझाइए। हे ऋषियों, सूत जी कहते हैं, अपने पुत्र नारद के मुख से उद्यापन विधि जैसा अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न सुनकर परमपिता ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए। वे बोले, हे पुत्र नारद, तुमने इस महात्म्य का मुकुट पूछ लिया है। कोई भी व्रत, कोई भी तप बिना उद्यापन के अधूरा और निष्फल माना जाता है। उद्यापन ही वह अंतिम मोहर है जो तुम्हारे व्रत को सिद्ध करती है। तो सुनो, मैं तुम्हें इसकी सरल और अचूक विधि बताता हूँ। ब्रह्मा जी ने अंतिम दिवस की महिमा बताते हुए कहा, हे पुत्र, इस मार्गशीर्ष मास का जो अंतिम दिवस है यानी मार्गशीर्ष पूर्णिमा, अगन महीने की पूर्णिमा, वही इस व्रत के उद्यापन के लिए सर्वश्रेष्ठ तिथि है। यह पूर्णिमा कोई साधारण पूर्णिमा नहीं है, यह चंद्रदेव की पूर्ण कलाओं का दिन है। इसी दिन पूर्णिमा की तिथि को भगवान श्री हरि विष्णु ने त्रिदेव स्वरूप यानी ब्रह्मा विष्णु महेश में महर्षि अत्रि और माता अनसुया के पुत्र के रूप में अवतार लिया था, जिन्हें संसार भगवान दत्तात्रेय के नाम से जानता है। अतः यह दत्तात्रेय जयंती भी कहलाती है। इस दिन जो भक्त प्रातः स्नान करता है उसे अन्य दिनों के स्नान से लाख गुना अधिक फल प्राप्त होता है।
ब्रह्मा जी ने उद्यापन की विधि समझाते हुए कहा, हे नारद जी, जो व्रती इस व्रत का उद्यापन करना चाहे उसे मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के दिन प्रातः काल में हो सके तो यमुना के जल में स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात उसे एक विद्वान पुरोहित यानी पंडित को बुलाकर एक मंडप यानी चौकी की स्थापना करनी चाहिए। उस मंडप पर अष्टदल कमल बनाकर कलश की स्थापना करनी चाहिए और उस कलश पर भगवान श्री कृष्ण और माँ लक्ष्मी या राधा कृष्ण की प्रतिमा यानी मूर्ति को स्थापित करना चाहिए। तत्पश्चात यानी इसके बाद भगवान का षष्ठोपचार पूजन यानी 16 प्रकार से या पंच उपकार पूजन यानी 5 प्रकार से करना चाहिए। भगवान को पीले वस्त्र, तुलसी दल, सुगंधित पुष्प और ऋतु फल अर्पित करना चाहिए। पूजा के पश्चात हे नारद, इस उद्यापन का मुख्य अंग है हवन यानी यज्ञ। वृत्ति को अपने पुरोहित के साथ मिलकर अग्नि स्थापित करनी चाहिए और तिल, जौ, चावल यानी अक्षत और शुद्ध घी को मिलाकर भगवान विष्णु के 12 अक्षर यानी 12 अक्षर वाले महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए कम से कम 108 यानी 108 आहुतियां देनी चाहिए। हवन के पश्चात वृत्ति को ब्राह्मण भोज कराना चाहिए। इस उद्यापन में 12 ब्राह्मणों को या कम से कम एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी यानी पति पत्नी के जोड़े को विष्णु लक्ष्मी का स्वरूप मानकर आदर सहित भोजन यानी विशेषकर खीर पूरी और चने की दाल का भोजन कराना चाहिए। ब्रह्मा जी ने दान की महिमा पर बल देते हुए कहा है, हे नारद जी, जब ब्राह्मण भोज कर कर तृप्त हो जाए तब वृत्ति का अंतिम कर्तव्य है महादान, क्योंकि दान के बिना उद्यापन अधूरा है। वृत्ति को अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य यानी शक्ति के अनुसार उन ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी चाहिए। इस मार्गशीर्ष उद्यापन में जो दान सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं वे है स्वर्ण दान यानी सोने का दान। जो भक्त स्वर्ण यानी सोना दान करता है उसे देव गुरु बृहस्पति की कृपा से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। वस्त्र दान यानी कपड़े का दान, जो पीले वस्त्र या गर्म वस्त्र का दान करता है उसे दीर्घायु यानी लंबी आयु और निरोगी काया प्राप्त होती है। अन्न दान यानी अनाज का दान, जो अन्न दान करता है उसके घर में मां अन्नपूर्णा का वास होता है, उसके भंडार कभी खाली नहीं होते हैं। दीप दान यानी दीपक का दान, जो दीपक या घी का दान करता है उसके जीवन का अंधकार यानी कि दुर्भाग्य मिट जाता है। और हे नारद, ब्रह्मा जी ने गुप्त दान बताया है। जो भक्त इस उद्यापन में भगवान को प्रिय शंख का दान करता है या यमुना जल से भरे कलश यानी घड़े का दान करता है या सबसे बढ़कर श्री मद् भागवत पुराण के पुस्तक का दान करता है, हे पुत्र, उसके पुण्य फल का वर्णन करने में तो मैं यानी ब्रह्मा भी असमर्थ हूँ। परमपिता ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद की सभी शंकाओं का समाधान करने के पश्चात इस मार्गशीर्ष मातम का अंतिम फल यानी फलश्रुति का वर्णन करते हुए अपनी दिव्य वाणी को विराम दिया। वे अत्यंत प्रसन्नचित होकर बोले, हे पुत्र नारद, तुम उस परम पुण्य का श्रवण करो जो इस संपूर्ण मास का अंतिम फल है। तुम ध्यान से सुनो। जो कोई भी भाग्यशाली मनुष्य, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, इस कृष्ण स्वरूप मार्गशीर्ष मास में अपनी दिया यानी तन को शुद्ध करने के लिए और शीत या ठंड की परवाह न करते हुए प्रतिदिन प्रातः स्नान करता है, जो भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन शंख पूजा करता है और उस पवित्र शंख जल से उसका अभिषेक करता है, जो अपने मन को शुद्ध करने के लिए ब्रज की गोपियों के समान अन्यन प्रेम भक्ति अपने हृदय में धारण करता है, जो अपने धन को शुद्ध करने के लिए दरिद्र नारायण की सेवा में अन्नदान और वस्त्र दान करता है, जो अपनी वाणी को शुद्ध करने के लिए निरंतर अपनी जीवा से हरि नाम यानी
अखंड जाप करता है, जो अपने मन को शुद्ध करने के लिए तामसी आहार का त्याग कर केवल सात्विक आहार ग्रहण करता है, जो तीर्थ शक्ति पाने के लिए कृष्णा प्रिया माँ यमुना स्नान का पुण्य लेता है, और इन सब से बढ़कर जो अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए श्री मद्भागवत कथा का श्रवण करता है। और इस प्रकार इन सभी तप, दान, जप और ज्ञान यज्ञ को करने के पश्चात अंत में पूर्णिमा के दिन, जैसा मैंने तुम्हें अभी बताया, शास्त्रोक्त उद्यापन विधि के साथ अपने इस मास पर्यंत यानी महीने भर के व्रत को संपन्न यानी पूरा करता है। हे नारद, वह आत्मा गंगा स्नान से भी अधिक पवित्र हो जाती है। उसके इस जन्म के ही नहीं बल्कि ब्रह्म हत्या यानी सबसे बड़ा पाप जैसे करोड़ों जन्म के महापाप भी उसी क्षण भस्म हो जाते हैं। ऐसे भक्त के पितर जो नरक की यातना भोग रहे होते हैं, वे भी तत्काल मुक्त होकर स्वर्ग लोक को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे भक्त को अपने जीवन में कभी यमराज यानी मृत्यु देव के देवता दूतों का भय नहीं सताता है। उसके प्राण लेने के लिए स्वयं भगवान विष्णु के पार्षद दिव्य विमान लेकर आते हैं। वह भक्त इस मृत्यु लोक में अखंड सौभाग्य, अटूट धन और पूर्ण आयु को भोग कर अंत में नरक या स्वर्ग नहीं बल्कि सीधे गोलोक धाम को जाता है, जहाँ उसे भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीला में उसका सखा या सखी बनकर सेवा करने का परम सौभाग्य प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य में बैठे सनकादिक ऋषियों को बताया कि कैसे परमपिता ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद जी को मार्गशीर्ष मास के उद्यापन की विधि और उनकी संपूर्ण फलश्रुति का यह अमोघ महात्म्य सुनाया। इस अध्याय में हमें यह भी सिखाया कि भक्ति का आरंभ नियम जितना महत्वपूर्ण है, भक्ति का अंत उद्यापन और समर्पण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस अध्याय ने हमें दान, यज्ञ और व्रत पूर्ति का सच्चा मार्ग दिखाया है। ब्रह्मा जी ने हवन, ब्राह्मण भोज और विशेषकर स्वर्ण दान, वस्त्र दान, अन्न दान और भागवत ग्रंथ के दान की अमोघ महिमा का बखान किया था। जब देवऋषि नारद जी ने उद्यापन की इतनी भव्य विधि सुनी, जिसमें स्वर्णदान और 12 ब्राह्मणों को भोजन कराने की बात थी, तो उनके करुण हृदय में कलयुग के उन निर्धन भक्तों के लिए पुण्य चिंता उत्पन्न हो गई। उन्होंने सोचा, हे प्रभु, जो धनी है वे तो यह हवन और दान कर कर बैकुंठ पा लेंगे, परंतु उस महादरिद्र भक्त का क्या होगा जिसके पास उद्यापन करने के लिए स्वर्ण तो क्या अन्न का एक दाना भी नहीं है। क्या वह निर्धन भक्त इस कृष्ण मास के परम फल से वंचित यानी दूर रह जाएगा। यह अध्याय सिद्ध करेगा कि भगवान धन के नहीं बल्कि भाव के भूखे हैं। तो चलिए अपने मन को एकाग्र कर कर यह जानने के लिए कि निर्धन की भक्ति कैसे पूर्ण होती है, भगवान श्री कृष्ण ने दरिद्र नारायण स्वरूप का ध्यान करते हुए इस परम दिव्य का रसपान करते हैं। श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य में बैठे सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, जैसा कि ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे थे, जब परमपिता ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद को मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले उस महादान और हवन यज्ञ से युक्त उद्यापन विधि का वर्णन किया, तो देवऋषि नारद का मुखमंडल चिंता से मिलीन उदास हो गया। ब्रह्मा जी ने पूछा, पुत्र, अब तुम्हें क्या शंका हो गई है, तुम उदास क्यों हो? तब नारद जी ने हाथ जोड़कर अत्यंत करुण वाणी से पूछा, हे पिताश्री, हे सृष्टिकर्ता, आपने उद्यापन की जो यह राजसी विधि शाही विधान बताया है, यह तो केवल राजा महाराज या धनी सेठ ही कर सकते हैं, परंतु कलयुग में तो अधिकांश प्राणी दरिद्र अर्थात गरीब और अल्प साधनों वाले अर्थात कम सुविधा वाले होंगे। हे प्रभु, नारद जी ने पूछा, कृपया कर मुझे उस
महादरिद्र भक्त के उद्धार का मार्ग बताइए। एक ऐसा भक्त जो तप कर सकता है, जो शायद प्रातः स्नान तो कर लेगा, जो अपनी वाणी से नाम जप निरंतर कर लेगा और जो सात्विक आहार भी कर लेगा, परंतु उस भक्त का क्या होगा जो मार्गशीर्ष पूर्णिमा के उद्यापन के दिन हवन कराने के लिए पुरोहित को दक्षिणा देने में भी असमर्थ है, जो ब्राह्मण भोज कराने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं खरीद सकता और जो स्वर्ण या वस्त्र दान करने में पूरी तरह समर्थ है। क्या ऐसा निर्धन भक्त केवल धन के अभाव में उद्यापन न कर पाने के कारण इस संपूर्ण मार्गशीर्ष व्रत के पूर्ण फल से वंचित रह जाएगा? क्या भगवान श्री कृष्ण केवल धनी भक्तों का ही उद्धार करेंगे और निर्धन की भक्ति को अधूरा मान लेंगे? कृपया करके मुझे उस निर्धन के उद्यापन की विधि बताइए। हे ऋषियों, सूत जी कहते हैं, अपने पुत्र नारद के मुख से निर्धनों के प्रति यह करुणा देखकर परमपिता ब्रह्मा जी का हृदय द्रवित हो उठा। वे बोले, हे पुत्र नारद, तुम धन्य हो, तुमने भक्ति का मूल प्रश्न पूछ लिया है। सुनो पुत्र, भगवान श्री कृष्ण भावग्राही है, पदार्थग्राही नहीं। ब्रह्मा जी ने परम रहस्य का उद्घाटन करते हुए कहा, हे नारद जी, जो धनी भक्त अहंकार से भरकर सुमेरु पर्वत के बराबर भी स्वर्ण दान करता है, भगवान उसकी ओर दृष्टि भी नहीं डालते, परंतु जो निर्धन भक्त सच्चे भाव से केवल एक आंसू या तुलसी दल भी अर्पित या भेंट कर देता है, तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं उस भक्त के ऋणी हो जाते हैं। हे पुत्र, ब्रह्मा जी बोले, उद्यापन में वस्तु का महत्व नहीं, समर्पण का महत्व है। धनी व्यक्ति के लिए स्वर्ण दान करना सरल है, परंतु निर्धन के लिए अन्न का एक दाना भी दान करना कठिन है। इसलिए जो निर्धन है उसे द्रव्य यज्ञ यानी धन से हवन करने की आवश्यकता नहीं है, उसे केवल तपोयज्ञ यानी तपस्या और जप यज्ञ यानी नाम जापी करना चाहिए। इस संदर्भ में मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ जो काशी नगरी में घटी थी। ध्यान से सुनो। ब्रह्मा जी ने कथा आरंभ की। हे नारद, महामोक्ष दायिनी नगरी काशी में धर्मेश नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठी यानी वेदों का ज्ञाता और भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था, परंतु वह प्रबुद्ध वंश भाग्यवंश महान दरिद्र यानी अत्यंत गरीब था। वह भिक्षा मांगकर जो भी 5 घरों से आटा या चावल मिलता उसी पे अपना और अपनी पतिव्रता पत्नी का पेट भरता था, परंतु उस घोर निर्धनता में भी वह संतुष्ट था। वह दुखी नहीं था, वह हर पल कृष्ण कृष्ण का जाप करता रहता था। एक दिन मार्गशीर्ष का पवित्र मास आरंभ हुआ। धर्मेश के मन में तीव्र इच्छा यानी प्रबल इच्छा जागृत हुई कि अरे, यह तो कृष्ण स्वरूप महीना है, मुझे भी इस मास का व्रत करना चाहिए, मुझे भी प्रातः स्नान और दान पुण्य करना चाहिए। उसकी पत्नी ने दुखी मन से कहा कि हे स्वामी, आप प्रातः स्नान तो कर लेंगे, परंतु जैसा कि विधान है हम दान क्या करेंगे, हमारे पास तो स्वयं के भोजन के लिए भी अन्न नहीं है। हम पूर्णिमा के दिन हवन और ब्राह्मण भोज यानी उद्यापन कैसे कराएंगे? रहने दीजिए स्वामी, हम निर्धनों के भाग्य में यह व्रत नहीं है। पत्नी की यह निराशा भरी बात सुनकर धर्मेश मुस्कुराया। उसे शास्त्रों का ज्ञान याद आया जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया था। धर्मेश बोला, हे प्रिय, तुम चिंता क्यों करती हो? क्या हम निर्धन हैं? नहीं, हमारे पास भगवान का दिया हुआ वह धन है जो कुबेर के पास भी नहीं है। हमारे पास हरि नाम का धन है। धर्मेश ने संकल्प लिया कि हे प्रिय, हम द्रव्य यज्ञ यानी धन का यज्ञ नहीं कर सकते तो क्या हुआ, हम तपो यज्ञ यानी तपस्या का यज्ञ और जप यज्ञ यानी नाम जाप का यज्ञ तो कर सकते हैं। हे नारद जी, ब्रह्मा जी बोले। उस महाभक्त धर्मेश ने अपनी पत्नी को सावना देकर उसी क्षण धन के अभाव को भाव से करने का कठोर नियम ले लिया। उसने निश्चय किया कि
वह द्रव्य यज्ञ धन का यज्ञ नहीं बल्कि तपो यज्ञ और जप यज्ञ करेगा। वह मार्क्सिस में उस घोर ठंड में जब संपूर्ण काशी नगरी रजाइयों में सो रही होती, तब वह धर्मेश ब्रह्म मुहूर्त में उठता और हर हर गंगे का जयघोष करता हुआ माँ गंगा की शीतल जल में जो बर्फ के समान ठंडा था डुबकी लगाता। इस प्रकार उसने प्रातः स्नान और तीर्थ स्थान के तपोयज्ञ को पूरा किया। इसके पश्चात भक्तों, क्योंकि उसके पास दान देने के लिए धन नहीं था, तो उसने अपनी वाणी और मन को ही दान करने का निश्चय किया। वह स्नान के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे, जहाँ स्वयं विष्णु का वास होता है, एक आसन पर बैठ जाता और सूर्यास्त तक अखंड अर्थात बिना रुके, अविचल अर्थात बिना हिले, केवल भगवान विष्णु के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता रहता। इस प्रकार उसने अपने यज्ञ को भी पूरा किया और अंत में जब संध्या होती तो वह भिक्षा में जो रूखा सूखा सात्विक अन्न लाता, उसी का भोग लगाकर प्रसाद पाता, जिससे आर्य का नियम भी पूरा हो गया। इस प्रकार हे नारद, उस निर्धन ब्राह्मण ने बिना एक पैसा खर्च किए केवल अपने तन और शरीर के तप से और अपने मन अर्थात भाव से, जाप से मार्क्सिस महीने की वह कठोर साधना आरंभ कर दी। भक्तों, ब्रह्मा जी बोले, तप और जाप करते करते मार्क्सिस मास समाप्त होने को आया। मार्क्सिस पूर्णिमा दत्तात्रेय जयंती का पवित्र दिवस आ गया। यह उद्यापन का दिन था। उस दिन नगर के धनी सेठ अमीर लोग हवन करा रहे थे, ब्राह्मण को स्वर्ण, सोना और कंबल दान कर रहे थे। धर्मेश ने जब यह भव्य आयोजन देखा तो उसका हृदय भर आया। वह दुखी हो गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगा, हे प्रभु, इन धनवानों का व्रत तो सफल हो गया। यह दान दे सकते हैं, हवन कर सकते हैं, परंतु मैं अभागा निर्धन, मैंने महीने भर तप और जाप तो किया, पर आज उद्यापन के लिए मेरे पास हवन के लिए बिल्कुल भी अनाज नहीं है, दक्षिणा के लिए एक सिक्का भी नहीं है। हे प्रभु, क्या मेरा मार्ग शेष व्रत अधूरा रह जाएगा? क्या मेरी साधना निष्फल हो जाएगी? वह निर्धन ब्राह्मण रोता विखलता गंगा तट पर पहुंचा। उसने गंगा स्नान किया और वहीं रेत पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसने निश्चय किया कि वह धन से नहीं, मन से उद्यापन करेगा। हे नारद, उस धर्मेश ने वहीं गंगा तट के पवित्र रेत पर बैठे बैठे अपनी आंखें बंद कर ली और उसने निश्चय किया कि वह धन से नहीं, मन से उद्यापन करेगा। उसने वहीं बैठे बैठे अपनी कल्पना में अपनी आत्मा के भीतर एक दिव्य यज्ञ और मानसिक पूजा आरंभ की। उसने अपने मन में ही एक भव्य हवन कुंड बनाया। उसने मन में ही पवित्र अग्नि को प्रज्वलित किया। उसने मन में ही शुद्ध घी, तिल और जौ की कल्पना की और फिर भक्तों, उसने जो आहुति दी वह स्वर्ण, सोने से भी बढ़कर करोड़ों गुना मूल्यवान थी। उसने अपने पश्चाताप और प्रेम के आंसुओं के जल के साथ अपने शुद्ध प्रेम भाव को आहुति बनाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा कहकर मानसिक हवन करना प्रारंभ कर दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसका हृदय कृष्ण कृष्ण जप रहा था। उसने मन ही मन 12 ब्राह्मणों को आदर से बिठाया और उन्हें दिव्य खीर पूरी का मानसिक भोज करवाया और अंत में जब दक्षिणा देने का समय आया तब उसका धैर्य टूट गया। वह फूट फूट कर रो पड़ा। उसने आकाश की ओर देखकर चित्कार किया, हे प्रभु, हे केशव, हे माधव, मैं निर्धन हूँ। देख, मेरे हाथ खाली है, मेरे पास स्वर्ण नहीं है, वस्त्र नहीं है। मैं अपने इस महीने भर के जप को और अपनी आत्मा से निकले इस सच्चे आंसुओं को ही दक्षिणा के रूप में आपके चरणों में अर्पण करता हूँ।
कृपया करके मेरे इस भाव उद्यापन भावनाओं से किए गए समापन को स्वीकार करो प्रभु, इसे पूर्ण करो। हे ऋषियों, ब्रह्मा जी बोले, वह धर्मेश ब्राह्मण भाव समाधि में रो ही रहा था कि तभी एक महान चमत्कार हुआ। जो धनी सेठ पास में ही असली हवन करा रहा था, स्वर्ण का दान कर रहा था। भगवान श्री हरि विष्णु वहां उसके यज्ञ में प्रकट नहीं हुए, परंतु जहां वह निर्धन ब्राह्मण आंसुओं से मानसिक आहुति दे रहा था, वहां गंगा जी के जल से करोड़ों सूर्य के प्रकाश के साथ शंकर चक्र गदा पद्म धारण किए पीतांबर पहने स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु साक्षात प्रकट हो गए। धर्मेश ने आंखें खोली, अपने सामने प्रभु को खड़ा देखकर वह पागल सा हो गया। वह भय और आनंद से कांपने लगा। वह प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। भगवान नारायण ने उस निर्धन भक्त को उठाकर गले से लगा लिया। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हे मेरे प्रिय धर्मेश, उठो, मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा अर्थात इंतजार कर रहा था। नगर के धनी सेठों ने तो हवन किया, पर अहंकार के साथ उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिया, पर यश अर्थात नाम के लिए। परंतु हे भक्त, तुमने जो दान दिया है, तुमने जो जप तप और आंसुओं का दान दिया है, वह दान उन सभी सेठों के स्वर्ण से करोड़ों गुना श्रेष्ठ है। मैं पदार्थ का भूखा नहीं हूँ, मैं भाव का भूखा हूँ। भगवान ने वरदान दिया, हे धर्मेश, तुम्हारा मार्ग शेष व्रत संपूर्ण ही नहीं सर्वश्रेष्ठ रूप से सफल हुआ है। तुम्हारा मानसिक उद्यापन पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया है। मैं तुम्हें इस लोक में सुख, समृद्धि और ज्ञान का वरदान देता हूँ और देह त्यागने के पश्चात तुम सीधे मेरे गोलोक धाम यानी बैकुंठ को प्राप्त करोगे, जहाँ से पुनः इस मृत्यु लोक में नहीं आओगे। हे नारद, ब्रह्मा जी ने अपनी कथा का समापन करते हुए कहा, अब तुम संतुष्ट हुए। भगवान श्री कृष्ण ने धनी सेठ के स्वर्ण दान को अस्वीकार कर दिया और निर्धन ब्राह्मण के आंसुओं को स्वीकार कर लिया। इसलिए हे पुत्र, कलयुग के जीवों को जाकर बताओ कि यदि वे मार्क्सिस में धन की कमी के कारण उद्यापन ना कर पाए तो निराश ना हो। वे केवल सच्चे मन से पश्चाताप के आंसू बहा दे, श्रद्धा से हरि नाम जप ले, तो भगवान उसे ही पूर्ण उद्यापन मानकर स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि यह मास यानी महीना धन का नहीं मन का है। इस प्रकार श्री सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य में बैठे सनकादिक ऋषियों को बताया कि कैसे परमपिता ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद जी को निर्धन की भाव भक्ति का यह अमोघ महात्म सुनाया। भक्तों, यह था मार्क्सिस मास की कथा का महात्म। मार्क्सिस मास के महात्म ने हमें यह सिखाया है कि भक्ति के तराजू में सोने चांदी का वजन कुछ भी नहीं है। उस तराजू का दूसरा पलड़ा केवल भक्ति भाव के एक आंसू से ही झुक जाता है। प्रिय भक्तों, अब हम आपको इस वीडियो में अगन मास की पूर्णिमा पर सुनी जाने वाली माता लक्ष्मी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। बहुत समय पहले की बात है। सौराष्ट्र देश में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े ही पराक्रमी राजा थे। उन्होंने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का अध्ययन किया था। उनकी पत्नी का नाम सूरत चंद्रिका था। रानी देखने में बहुत सुंदर और सुलक्षणा थी, पतिव्रता थी। उन दोनों के 7 पुत्र हुए और उसके बाद एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या का नाम श्यामबाला रखा गया। एक बार माता लक्ष्मी जी के मन में आया कि राजा के राजमहल में जाकर रहूं, इससे राजा को दुगनी धन दौलत प्राप्त होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और भी सुख दे पाएंगे। अगर मैं किसी गरीब के घर में जाकर रहूं और उसे धन दौलत प्राप्त हो जाए तो वह तो स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही धन खर्च करेगा। यह सोचकर माता महालक्ष्मी जी एक वृद्धा स्त्री का रूप धारण करती है और हाथ में लाठी लिए और लाठी के सहारे चलती चलती रानी के द्वार तक पहुंच जाती है।
यद्यपि उन्होंने एक बूढ़ी महिला का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का सा तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी उनके पास आई और उनसे इनका नाम और धर्म पूछ डाला। तब वृद्ध ब्राह्मणी के रूप में माता लक्ष्मी बोली, बालिका, मेरा नाम कमला है और मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वेश्या की पत्नी थी। वह वेश्या बहुत गरीब था। दरिद्रता के कारण हर रोज इनके घर में झगड़े होते रहते थे। उसका पति रोज उसे मारता और इन बातों से तंग आकर एक दिन वह घर छोड़कर जंगल में चली गई। जंगल में खाली पेट इधर उधर भटकने लगी। वहीं पर जंगल में इसने कुछ औरतों को माता महालक्ष्मी की पूजा करते हुए देखा। उनके साथ ही इसने भी माता महालक्ष्मी की पूजा की और इससे माता महालक्ष्मी प्रसन्न हो गई और उसकी गरीबी दूर हो गई। उसके घर में धन दौलत सब कुछ हो गया। उसकी संतान हो गई। बाद में दोनों पति पत्नी परलोक में सिधार गए। उस वेश्या की पत्नी ने जो विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजा की थी, तो इसी कारण उन्हें लक्ष्मी लोक की प्राप्ति हुई। उन्होंने जितने साल तक माता माँ लक्ष्मी की पूजा की, माता माँ लक्ष्मी का व्रत किया, उतने हजारों सालों तक उन्हें सुख मिला। इनका अगला जन्म राज परिवार में हुआ, परंतु अब वह माता माँ लक्ष्मी की पूजा करना भूल गई है और मैं उसे याद दिलाने आई हूँ। बुढ़िया ब्राह्मणी की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा कि माता माँ लक्ष्मी की पूजा किस तरह से की जाए। तब बुढ़िया रूप धारण किए हुए माता माँ लक्ष्मी ने दासी को माता माँ लक्ष्मी की पूजा की सारी विधि बता दी। उसके बाद वह दासी माता को प्रणाम करके रानी को बताने के लिए अंदर चली गई। राजमहल में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य पर बहुत घमंड हो रहा था। संपत्ति और अधिकार की वजह से वह उन्मत्त सी हो गई थी। दासी ने बताया कि एक बुढ़िया माई दरवाजे पर आई है और आपसे मिलना चाहती है। तो वह तो आग बबूला हो गई और राजदरबार पर आकर बुढ़िया रूप धारण किए माता माँ लक्ष्मी का उसने बहुत अनादर किया। उसे यह पता ही नहीं था कि माता माँ लक्ष्मी स्वयं वृद्ध बुढ़िया का रूप धारण करके उसके द्वार पर आई है। पर रानी के इस बर्ताव से और अपना नादर देकर माता माँ लक्ष्मी ने वहां पर ठहरना उचित नहीं समझा और वे वहां से जाने लगी। रास्ते में राजकुमारी श्यामबाला उन्हें मिल गई। उन्होंने श्यामबाला से सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी माता की ओर से माता माँ लक्ष्मी से खूब क्षमा मांगी। तब माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्यामबाला को माता माँ लक्ष्मी की पूजा के बारे में बताया। फिर तो श्यामबाला पूरी श्रद्धा के साथ माता माँ लक्ष्मी की पूजा करने लगी। हर पूर्णिमा को माता माँ लक्ष्मी की पूजा करती, उन्हें खीर का भोग लगाती और इसके फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के पुत्र मालाधर से उसका विवाह तय हो गया। वह धन दौलत ऐश्वर्य और वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर माता माँ लक्ष्मी का रानी पर बहुत प्रकोप हुआ। राजा भद्रशिवा का राज्य और सारा कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि दोनों को खाने के लिए लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से कहा कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, इतना धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना हम उसके पास जाएं और उसे अपना हाल बताएं। वह हमारी मदद जरूर करेगा। इस पर राजा भद्रशिवा अपनी बेटी के यहाँ जाने को तैयार हो गए। उनके राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर तक राजा विश्राम करने के लिए ठहरे। तो तालाब से पानी लेने आती जाती दासियों ने उन्हें देखा और उनसे पूछने लगी कि आप कौन हैं। बातों बातों में उन्हें पता चला कि वे तो रानी के पिता है।
तो दौड़ते हुए दासियां रानी के पास गई और उन्हें सारी बात बता दी। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजे, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े भेजे और बड़े ठाठ से अपने पिता का स्वागत किया, आदर सत्कार किया, खाना पीना खिलाया और जब वे जाने लगे तो सोने की मोहरों से भरा एक घड़ा दे दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर तो रानी सूरज चंद्रिका बहुत खुश हुई। तब राजा ने रानी को सोनों से मोहरे वाली घड़े की बात बता दी। जैसे ही उन्होंने उस घड़े का मुंह खोला, हाय रे, घड़े में तो धन के बदले कोयले भरे पड़े हैं। यह सब माता महालक्ष्मी का ही प्रकोप था। इस प्रकार दुर्दशा में और भी कई दिन बीत गए। अब की बार रानी खुद अपनी कन्या के पास जाने लगी। जब रानी सूरज चंद्रिका अपनी बेटी के यहाँ पहुंची, उस दिन पूर्णिमा का व्रत था। श्यामबाला ने महामाता महालक्ष्मी की पूजा की और अपनी माता से भी महालक्ष्मी माता की पूजा करवाई। उसके बाद रानी अपने घर में आ गई। उसने घर में आकर भी माता महालक्ष्मी की पूजा करना शुरू कर दिया। उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत और ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त हो गया। अब वह सुख शांति से आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों के बाद श्यामबाला अपने पिता के घर में आई तो उसे अपने घर आया देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गई। अरे, इसने तो अपने पिता को कोयले से भरा हुआ घड़ा दिया था और कहा था इसमें सोने की मोहरें हैं। इस कारण श्यामबाला जब अपने पिता के घर में आई तब उसकी माता ने उसका कोई भी आदर सत्कार नहीं किया, बल्कि बात बात में उसे ताना देती, उसका अनादर कर देती। लेकिन उसने इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। घर लौटते समय उसने अपने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया। घर लौटने पर उसके पति ने पूछा कि तुम मायके से क्या लाई हो, लेकिन उसकी माता ने तो उसे कुछ ही नहीं दिया था क्योंकि वह तो उससे नाराज थी। तो उसने कहा कि मैं अपने मायके से वहां का सार लाई हूँ। तो उसके पति पूछने लगे कि सार क्या होता है। तो श्यामबाला कहने लगी कि आप थोड़ा धैर्य रखो, मैं आपको सारी बातें बता दूंगी। उस दिन श्यामबाला ने जब भोजन बनाया तो उसमें नमक ही नहीं डाला और बिना नमक का भोजन बनाकर अपने पति को खाने के लिए परोस दिया। जब पति ने खाना खाना शुरू किया तो सारे खाने में नमक तो था ही नहीं, इसलिए बिल्कुल भी स्वाद नहीं आया। तो फिर श्यामबाला ने खाने में थोड़ा थोड़ा नमक डाल दिया। इससे सारा भोजन स्वादिष्ट हो गया। तब श्यामबाला अपने पति से कहने लगी, यही है मेरे मायके से लाया हुआ सार। अब उसके पति को उसकी सारी बात समझ में आ गई। श्यामबाला और उसका पति हंसी खुशी से आनंद में अपना जीवन बिताने लगे। माता महालक्ष्मी की कृपा से उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो गई। माता महालक्ष्मी की जो कोई भी पूजा करता है, माता महालक्ष्मी की कृपा से उसके घर में अन्न धन के भंडार लग जाते हैं। बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई है तो हमारे चैनल भक्ति एक साधना को सब्सक्राइब करें और इस कथा को अपने दोस्तों और अपने मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। एक बार जोर से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो, माँ लक्ष्मी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।